ओम शांति। अव्यक्त मामदादा के महावाक्य 9/4/2023 के रिवाइज कोर्स 9/3/94। बाबा कहते न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज बाबा बच्चों को शिव जयंती के बारे में बताएंगे कि न्यारा भी है और प्यारा भी है, वंडरफुल भी है, स्नेह और सुख भरा भी है अवतरण बाप का। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। बाबा कहते कभी भी शालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। कल के वरदान में था ना कि बाप ने कहा है कि मास्टर सदगुरु हो, तो कितना बड़ा टाइटल दिया। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, शिव के साथ शालिग्राम। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्मा के रूप में भी होती है। बाप से भी ज़्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकार। ओम शांति। आप बच्चों की शालिग्राम के रूप में होती हैं और देव आत्मा के रूप में भी होती हैं। बाप से भी ज़्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते हैं। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखाते हैं। लेकिन बाप कहते बाप कभी भी रतन जड़त सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते हैं, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है, तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतने श्रेष्ठ स्मृति रहती है। आज बाबा बच्चों को खुशी और स्मृति दिला रहे हैं। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता है, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। बाप को सहयोग तो चाहिए ना। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में, चाहे वह आकार में भी, चाहे वो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है, ब्रह्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकता है। मध्य के बिना साकार मिलन नहीं हो सकता। माना बाबा कहते अगर ये बीच में ना आए तो फिर मिलन नहीं हो सकता आत्मा और परमात्मा का। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता है। शिव के साथ शक्ति और शक्ति के साथ शिव।
तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नोंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये नोंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? बाप पूछ रहे हैं। तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। जब किसी का बर्थडे होता है तो हम सौगात लेके जाते हैं। तो बाप को कौन सी सौगात देनी है? ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्मा के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे, आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती है। कितनी बड़ी बात है। सारे कलर में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो। ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष या मास या डेट का अंतर होगा, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से यह दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए भी किसी को बलि चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में जब शिव की पूजा करते हैं, बलि की बकरी देते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता इस दिन की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन करते हैं, कोई जागरण करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा, धर्त पढ़िए लेकिन धर्म ना छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रतिज्ञा करते हैं जब व्रत करते हैं। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म का दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? तो बाबा कहते, तो वह यादगार किससे कॉपी की? आपका ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का एक दिन का व्रत तो कॉपी किया ना। सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया, ना कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे या व्रत लिया, थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसा तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती का दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया। इसके लिए भक्त भी यादगार के रूप में जागरण करते हैं और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया। इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाए, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी कोई भी मन से आगे, तन से आगे परिस्थितियां आ जाए तो व्रत तोड़ेंगे क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हैं क्या? कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हैं कि कच्चे हो। कभी कभी देखकर तो थोड़ी दिल होती है कि एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। जैसे नवरात्रे करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, आलू खा लो, व्रत खा लो, ये कुछ। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, मलेशिया भी पक्के है ना, या थोड़े थोड़े कच्चे हैं? बाबा कहते हैं हमेशा पक्के रहना, कभी भी कच्चे नहीं रहना। भी हाँ कुछ चीज़ देख ली या सुन ली या बोल ली ना, उसमें चले गए नहीं। तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास है ही। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरे पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें क्या देते हैं, क्या करें?
सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत यूनिक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी इंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ होना चाहिए, कुछ इंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या कर रहे हैं। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत करवाते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो। जब सुनेंगे तब कहेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी ना आए। ये व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता है तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें। बाबा कहते बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं कि क्या करें। क्यों, क्या, वाय के शब्द बोलते, तो कभी भी वाय नहीं कहना, क्यों, क्या में नहीं जाना। बाबा कहते उड़ना है। उड़ना है तो ब्राह्मण डिक्शनरी में क्यों, क्या की बजाय उड़ना शब्द मतलब फ्लाई होना चाहिए, वाट शब्द नहीं होना चाहिए। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, क्यों, तो वाय क्या करेंगे, वाट, बाय बाय, सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। मतलब क्यों क्या भी आए ना उसको भी कहते बाय बाय। तो तीसरा शब्द क्यों बोलते हो, कैसे करूँ, ऐसे होता वैसे होता, जानते हैं कैसे नहीं है। नो अर्थात जानने वाले। जब तक कारदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, फिर क्यों, क्या, कैसे, वाय, क्यों, कैसे कैसे। जैसे कोई बात होती है ना, हाय हो, है ना, तब आ गए थे ये हुआ हुआ बनाना होता है, इस बात को हुआ बनाना। तो ये अच्छा लगता है, इसलिए शब्द है कमजोरी, ये कमजोरी लाते हैं। यदि शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं, व्यर्थ संकल्प पर कमजोरी का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है ना, तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से लगती है ना। या क्यों होगा, कैसे करेंगे, कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, होना नहीं चाहिए था, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द है। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे। तो भक्त अलोक आपको ही कॉपी करेंगे। आपकी बेहद की बात उन्होंने की हद के रूप में यादगार रखा। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बढ़ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ केक काट दिया, लाइट जला दी, दीपक जला दिया, तो ये मनाना नहीं है। ये मनोरंजन की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक में मोमबत्ती जलाते, दूसरी तरफ केक काटते, तीसरा झंडा लहराते, चौथा गीत गाते, पांचवा डांस करते, और क्या करते, मीठा बांटते, खाते रहते। तो अभी ये बातें ही करनी पड़ेगी ना, 6 बातें। पहले तो ये दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। जैसे कि बाबा के महावाक्य ना प्रतिज्ञा के कि आप मेरे मार्ग पर चलकर देखो, है ना। बाप की प्रतिज्ञा कि मैं आपको क्या बना दूंगा, शहंशाह बना दूंगा, है ना, मार्ग खोल दूंगा। तो ऐसे बाबा कहते ये नहीं कहना है देखेंगे, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है, ये शब्द नहीं है। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे, केक पूरा नहीं खाया, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे, जो भी संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म कर दो। ये जो कमजोरी है ये मेरी, इसको मन विघन डालते हैं, तो उसको क्या करो, खत्म। और जो कमजोरी है उसकी बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो फिर मुख में खाओ। समझा क्या करना है, कौन सा झंडा लहराना है।
तो ये यादगार के रूप में झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो। सदा, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश कभी उदास ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी क्या करो? एक फोटो निकाल लो। फिर कंपैरिजन करो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या वो हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये पक्का व्रत कर लिया, क्या नहीं कर सकते हो। विल पावर है ना, तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाले हैं या आप हो? माला के मन के आपको ही बनना है या औरों का इंतजार करते हो? फर्स्ट डिवीजन में आना है कि सेकंड चलेगा, तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वही खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे तन मन दिल सब खुश हो जाता है। तो ये मीठा बांटना। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हैं ना। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा ये गीत ऑटोमेटिकली बजता रहे। ऐसे नहीं कि सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए। नहीं, जब बैटरी स्लो होती है तो पता है ना कैसे गीत गाते हैं। सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है? मेरा है, मेरा तो है बाबा, तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया ना, फिर बैटरी स्लो हो गई तो आवाज़ स्लो हो जाता है। तो उसमें तो ये शब्द ऐड हो जाता, मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह सोच कर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो। अभी भी सोच लिया, डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया। क्या किया? विशेष योग लगाया, फंक्शन मनाया, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों ने योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग से, चाहे चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों ने योग ने कमाल की, ना कि चारों ओर सबका ये एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना है। चाहे घर घर को सजाया, चाहे दीपक जगाए, चाहे झंडे लहराए, चाहे प्रभात फेरी किए, चाहे मेले किए, चाहे कुछ भी किया, किस लिए किया? बाप को प्रत्यक्ष करना है। जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। फिर कोई ने भाग दौड़ कर सेवा की, कोई ने मन से सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन की तो सब ने। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा या तो जानते हो, क्या कहेंगे? देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वह हाथ उठाओ। जो कहते हैं जाना है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने उठाया। अच्छा, अनुभव किया है ना। ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है, क्योंकि अनुभव की एक आँख जिसे स्थूल आँखों से देखा जाता है
तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव की। अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना तो अनुभव करा देंगे। रह नहीं जाना क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो, अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो ना तो चित्र से चेतना से मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती है, रूह रूहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो बाप है सभी की, तभी तो सुनता और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा। तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज़्यादा सेवा का चांस लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम शायद मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना, नाच रहे हैं ना, गा रहे हैं। अच्छा, चारों ओर की ब्राह्मण जन्म के दिव्य जन्म की अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को खुश करने वाले खुशनसीब बच्चों को, त्रिदेव रचना बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी हो। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भाव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भाव। जैसे स्थूल रोशनी लाइट व परवाने स्वतः ही आ जाते हैं लाइट पर, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएगी। इसके लिए अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीरों को देखते भी ना देखो, सदा नज़र चमकते हुए सितारे लाइट तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं की यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। ओम शांति।